हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 26 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेब्स 2025 के अंतर्गत WEM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द वैम एनीम? ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। किसकी? WEM एनीम की। किसकी? WEM एनीम की प्रतियोगिता, मांगा प्रतियोगिता इसके कहते हैं। तो जो कि मुंबई किसकी राजधानी है? नागपुर की। महाराष्ट्र के राजधानी नागपुर और मुंबई दो राजधानियां हैं। अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। किसका? भारत का हॉलीवुड। एंड ये शहर जो होता है बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। घर बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदी फिल्में बनती हैं। मुंबई को भारत का मैनहट्टन और न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, उसी तरह हमारे भारत का न्यूयॉर्क कौन सा है? ये मुंबई शहर है। मुंबई शब्द बॉलीवुड की बात पर आधारित है। बॉलीवुड और किस पर? हॉलीवुड पर आधारित है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई है। औद्योगिक की बात करें, अगर नौवहन व्यापार की बात करें और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन सब में इसका अच्छा खासा परसेंटेज है, मतलब कि हिस्सेदारी है। मुंबई में फिल्म सिटी भी है। फिल्में कहाँ बनती है? मुंबई में। हीरो हीरोइन सारे जितने हैं कहाँ रहते हैं? सेलिब्रिटीज वो सब मुंबई में रहते हैं। कहाँ? मुंबई में रहते हैं। बी भारतीय शहर बॉम्बे से आया है। इससे बॉम्बे से आया है बी, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। पहले इसे बॉम्बे कहा जाता था, अब इसे मुंबई कहा जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। पिंक लेक के नाम से। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं। किससे? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की। हैदराबाद तेलंगाना की और पटना जो है बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तवी फिल्मोत्सव। तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र प्रशासित देश में हुआ है? इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज द तवी फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो जम्मू कश्मीर राज्य में, कौन से राज्य में हुआ है ये फिल्मोत्सव? जम्मू कश्मीर में तवी फिल्मोत्सव का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में तवी फिल्मोत्सव का आयोजन हुआ है। जम्मू कश्मीर के सीएम की बात करें तो कौन है इस टाइम? अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। ये महोत्सव जम्मू कश्मीर के हैं। अब जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जो हैं उन्हें राजा हरि सिंह का पुरस्कार भी मिल चुका है। राजा हरि सिंह का नागरिक सम्मान जो होता है, राजा हरि सिंह का सम्मान पुरस्कार, वो किसको मिला है? मनोज सिन्हा जी को मिला चुका है ये नागरिक सम्मान। यहाँ पर डल झील है, वुलूर झील है। कौन सी? डल झील यहीं पर है, वुलूर झील भी यहीं पर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दिल्ली की अभी चौथे नंबर की रेखा गुप्ता सीएम बन चुकी हैं। चंडीगढ़ पंजाब की अगर बात करें तो भगवंत मान जी हैं सीएम, जो कि और आम आदमी पार्टी से हैं। एंड अगर नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के सीएम है प्रेजेंट में, वर्तमान में। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, किसकी? कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कहाँ के सीएम है? ये हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी जी, जो कि। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया है? नायब सिंह सैनी, जो कि इसके हरियाणा के यहाँ के सीएम है। हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है। क्या है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 की जो शुभारंभ की है वो नायब सिंह सैनी जी ने की है। ये हरियाणा के कौन है? सीएम है। कौन है? शुभारंभ जिसने किया है वो है नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र जैसे कि हरियाणा में, कहाँ पर? हरियाणा में है। रविवार को हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया नायब सिंह सैनी जी ने। यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है नायब सिंह सैनी। अब ये हरियाणा की अगर बात करें तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। एंड अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? सरस्वती महोत्सव भी यहीं पर हुआ है। गवाह संरक्षण योजना ये भी कहाँ पर हुई? हरियाणा में आयोजित हुई है। गवाह संरक्षण योजना की बात करें हरियाणा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है भारत किर्गिस्तान। क्वेश्चन हमारा
भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 सक्सेसफुली कंक्लूडेड? तो टोकमोक, क्या है? टोकमोक, जो कि कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। ये टोकमोक की बात हो रही है। टोकमोक किर्गिस्तान में है, जिसकी क्या हुआ है? दामोद कहाँ पर हुआ? खंजर 12 हुआ है। खंजर 12 एक्सरसाइज जो कि हमारे भारत के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, संयुक्त सैन्य अभ्यासी एक्सरसाइज है। अगर भारत और नेपाल की बात करते हैं तो इसके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। भारत और फ्रांस की बात करें तो गरुण वरुण शक्ति, ये भारत और फ्रांस की एक्सरसाइजेज है। और अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका वज्र प्रहार, ये एक्सरसाइज है अमेरिका की। भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो कि टोकमोक में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन हुआ है टोकमोक में। और अगर देशों की एक्सरसाइज की बात करें जो कि भारत से होती हैं, भारत के साथ में होती हैं, ट्रॉपिक्स 225 जो है भारतीय सेना के बीच में हुई है, जो कि कहाँ पर हुई है? हिंद महासागर क्षेत्र में हुई है। एक्वेरियन की बात करें तो भारत मालदीव के बीच में मालदीव में हुई है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि फ्रांस में हुई है। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना जो कि भारत की उत्तरी सीमाएं हैं। सूर्य किरण की अगर बात करें तो भारत और नेपाल है, जो कि सलझंडी नेपाल में हुई है। SLINX जो कि श्रीनक्स है 2024 की भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, ये कहाँ पर हुई है? विशाखापत्तनम में हुई है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। कहाँ पर? इन तीनों देशों के बीच में हुई है, अरब सागर में हुई है। हरिमाओ शक्ति भारत मलेशिया के बीच में हुई है। किसके बीच में हुई है? भारत और मलेशिया के बीच में। बेटोंग कैंप मलेशिया। अग्नि वॉरियर 2024 की जो हुई है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। किसनी? एंग्री वॉरियर जो है ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। महाराष्ट्र में आयोजित हुई है ये। सिनबैक्स जो कि भारत और कंबोडिया के बीच में होती है। किसके बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या गोवा? कहाँ पर हुआ है पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन की बात हो रही है? तो गोवा राज्य में कौन सा हुआ है? सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है सिग्मा में, गोवा राज्य में। गोवा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें हैं मायम झील, यहाँ पर नेत्रावली बबलिंग झील, अम्बोज स्वीट वाटर लेक, अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदरी, ये डांस है यहाँ के लोक नृत्य। चर्चित स्थल की बात करें तो पालो लोएम बीच, बागा बीच और दूध सागर वाटरफॉल, यही एकमात्र है। जिले 2, 40 विधानसभा में, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अगर इसकी बात करें तो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से अपनी सीमा साझा कर रहा है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को। अगर मार्च के दिवस की बात करें, मार्च में मंथ के जितने भी देश होते हैं, 21 मार्च को जैसा कि विश्व कविता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की बात करें तो वो 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें क्या है कि शून्य भेदभाव का मतलब होता है किसी के साथ पार्शलिटी ना की जाए, मतलब किसी को छुआछूत का भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च की बात करें तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय जूता दिवस भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च की बात करें तो नस्लीय भेदभाव दिवस, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस एंड विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है।
एंड विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। मार्च में कौन सा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो जो कि क्वेश्चन हमारा कितना बढ़ाने की मिली है? 0.1% जो है बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो भिवंडी, कहाँ पर? भिवंडी में जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनको समर्पित पहला मंदिर श्रीशैलम तेलंगाना में ही है। कहाँ पर? पहला तेलंगाना में है, श्रीशैलम में है। शिवाजी टेम्पल भिवंडी महाराष्ट्र। ये भिवंडी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बार 2025 में 17 मार्च को ठाणे जिले की भिवंडी तालुका में, कहाँ पर? जिला कौन सा? ठाणे जिले की भिवंडी तालुका में बने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? हमारे ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और पहला मंदिर की बात करा जाए पहले, तो वो मंदिर कहाँ है? पहला श्रीशैलम में है, तेलंगाना में है। पुणे में नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन हुआ था। नागपुर कहाँ की मतलब शहर है? महाराष्ट्र का शहर है। नासिक भी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यहीं पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है। तो ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। अब हमारा महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र जिले की बात करें, महाराष्ट्र में कौन कौन से होते हैं? महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पिंक लेक के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पिंक लेक। मुंबई का महाराष्ट्र का BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2025 में? अगर बात करें तो ये है हमारे कौन? सचिन तेंदुलकर जी, ये जो कि क्रिकेट ऑफ गॉड कहे जाते हैं। 2014 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड ये पद्म भूषण पाने वाले, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री 2 अवार्ड पा चुके हैं पद्म से। ओनली पद्म भूषण इनको नहीं मिला है। ये दोनों अवार्ड तो ये पा ही चुके हैं और अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उपवन झील यहीं पर है, शिवसागर झील भी यहीं पर है, एंड वेन्ना झील है, विहार झील है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोरघाट थालघाट राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। लावड़ी पोवाड़ा कोली, ये 3 लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र नागपुर के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात करें, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर, ये सब कहाँ है? नासिक यहीं पर है। किसमें? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित होगा। जिले 36 हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, लोकसभा में 48, 19 राज्यसभा में। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से हैं। CP राधाकृष्णन जी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप की बात कर रहे हैं, तो सब किसने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप? ये कि जो कि हरियाणा राज्य, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और इसने ही कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसने? हरियाणा ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय कौन सा महोत्सव मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी यहीं पर मनाया गया। हरियाणा राज्य की बात करते हैं। CM है नायब सिंह सैनी, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की झील की बात करें तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पर सूरज कुंड का वो भी मनाया जाता है, उत्सव भी मनाया जाता है, मेरा उत्सव। दमदमा झील है, सोहना झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? हरियाणा में है। सांग नृत्य, फाग नृत्य, खोरिया नृत्य और डफ नृत्य हरियाणा राज्य में होते हैं। जिले 22 हैं। विधानसभा में सीटें 1990 हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। राज्यों की बात करें तो राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, फिर है हमारा कौन सा? पंजाब, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है ये उत्तर प्रदेश राज्य, और कौन है? एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली। इन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य की बात करते हैं। हरियाणा में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है।
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के सीएम की बात करें तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा जी बीजेपी पार्टी से हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 6वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? 6वां उपग्रह होगा इसरो से, डीआरडीओ से, नासा से या जाक्सा से? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा क्या होगा? कौन सा? 6वां अंतरिक्ष केंद्र उपग्रह जो है प्रक्षेपित होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। डीआरडीओ की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी। इस बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2025 की बात करें। नासा जो कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। अमेरिका के इस बार 46वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर किया। उसके बाद WHO से बाहर कर लिया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 1948 को जिनेवा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के, इसकी स्थापना हुई थी। अब इसको देखा देखी अर्जेंटीना ने भी अपने आप को बाहर कर लिया है। किससे? अमेरिका के तरीके WHO से। अमेरिका। और 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे जो बाइडन। कौन थे? जो बाइडन थे। नासा यहीं की स्पेस एजेंसी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नासा की बात करें। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसकी है राजधानी? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अब यहाँ पे हो गया हैदराबाद कब, तेलंगाना स्थापित कब हुआ था? 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के स्थापना की गई थी। तेलंगाना में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर होता है। एंड तेलंगाना के में ही अभी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में है। चेन्नई राजधानी तमिलनाडु की है। और नासिक जो है किसका? महाराष्ट्र का शहर है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। गरनसेन और देहरादून 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी की शाम को। इसका मतलब है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या और 25 जनवरी की शाम एक ही है। इसकी शाम को क्या अनाउंस किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो 15वें नंबर की हैं इस बार वर्तमान में, उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार 2025 में पद्म पुरस्कारों के लिए कि 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 26 जनवरी को हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आए थे। 2024 की बात करें तो कौन आए थे? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। और 2023 में हमारे मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति आए थे। 21-22 में कोई नहीं आया था। पुरस्कारों की शुरुआत कितनी बताई अनाउंस किया गया? 139 की बात की गई थी। और यहाँ पर झांकियाँ भी हुई थी। झांकियों में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है और पीपल्स चॉइस में भी उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1966 में हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी को क्या बनाया गया था? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, पहली महिला को 1966 में। और 2008 से इसकी शुरुआत हो गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस इन्हीं के अवसर पर मनाया जाने लगा है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 के गए पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर जो है पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल खिताब जीत लिया। किसने जीता है? इसने जीता है जैनिक सिनर ने पहले ग्रैंड स्लैम का जीता है पुरस्कार पुरुष के खेल में। जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियाँ विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र CR पाटिल। किसने किया है? CR पाटिल जो हैं ये हमारे जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियाँ विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन CR पाटिल ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे धर्मेंद्र सिंह जी हमारे किसके शिक्षा मंत्री हैं? ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह जी।
अब यहाँ पर हमारा जो CR पाटिल जी हैं, उन्होंने जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियाँ पर क्या किया, कार्यशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? एंटिटी लॉकर जो है, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए लॉकर लॉन्च किया है। कौन सा? एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है इन्होंने। हमारी केंद्र सरकार की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कलासम, तो ये है हमारा कथकली, कलासम, कथकली, कलासम, कथकली। कथकली जो है हमारे केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात कर रहे हैं, केरल की क्या शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम। कथक है उत्तर प्रदेश का, किसका है? उत्तर प्रदेश का राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुर का, मणिपुरी है। ये डांस यहाँ के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य की बात करें, क्योंकि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में स्थित है, यहीं पर जगन्नाथ पूजा होती है, तो शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा होना चाहिए? इससे रिलेटेड उड़ीसा से उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों में से एक है, 8 नृत्यों में से एक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में टोटल, उनमें से एक है उड़ीसी। ये किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा से। कथक उत्तर प्रदेश का है, क्षत्रिय असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावा शब्द मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। मणिपुरी, कथक, उड़ीसी, कथकली। उड़ीसी जो डांस है, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावा शब्द मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। किसके लिए? उड़ीसी डांस के लिए, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पूरा करने के लिए पखावा शब्द यूज किए जाते हैं उड़ीसी डांस के लिए। कथकली मोहिनी अट्टम केरल के है, उड़ीसी उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? उड़ीसी नृत्य है, जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य मोक्ष भारत के उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य रूपों से संबंधित है। मोक्ष उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। मोक्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? कथकली नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। कथकली केरल का लोक नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इसी नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र होता था, और जो कि एक मंदिर के परिसर में किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? मंदिर के परिसर में किया जाता था। केरल की बात हो रही है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनराई विजयन। वेम्पनाड कायल झील है यहाँ पर, उडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलक्कड़ गैप, थामा रासेरी गैप है, यहाँ पर दर्रे हैं। कथकली मोहिनी अट्टम काली अट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। 14 जिले, 140 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। पिनराई विजय CPI पार्टी से है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम की बात हो रही है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है पुंगचोलम। मणिपुर का डांस की बात करें, जो शास्त्रीय नृत्य है, वो मणिपुरी हमारे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुरी। मणिपुर में क्या है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल नामजाओ, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर की। किसका? मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का मोहिनी अट्टम केरल अट्टम, ये क्या है? केरल का मोहिनी अट्टम है, कथकली है, काली अट्टम केरल के डांस हैं। मणिपुर में ही एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहीं पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत, क्योंकि यहाँ के N बीरेन सिंह जी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किससे? अपने CM के पद से। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके पद से दे दिया है, इस्तीफा दिया है। किसने? यहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया है मणिपुर के। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के CM की बात करें तो मोहन यादव हैं। CM कौन है? मोहन यादव यहाँ के CM है। किसके? मध्य प्रदेश की बात है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी होगी। किसकी? ग्लोबल
इन्वेस्टर समिट की 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। जीजा माता सम्मान समारोह यहीं पर आयोजित होगा, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य उत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 139 ने नृत्य कलाकारों ने नृत्य करके। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को 2007 के नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? मतलब शास्त्रीय नृत्य कब बनाया गया था इसको, शास्त्रीय डांस को, जो कि असम का है। तो इसको डांस की अगर बात करें, इसको जो मान्यता मिल गई थी, मान्यता मिली थी इस डांस को, कब मिली थी इस डांस को मान्यता की बात करें तो 2000 में मिली थी शास्त्रीय नृत्य को। असम की राजधानी दिसपुर, दूसरी कैपिटल है डिब्रूगढ़। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। जिले 35 हैं। 126 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। झीलें रपलोंग, चंडुबी, डिपाली, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील और दीपोर, सोनबिल और दींग लेक यहाँ की झीलें हैं। रायसीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ देंगपटका ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं 7। लोक नृत्य, बिहू लोक नृत्य, भोरताल नृत्य, खंबा नृत्य और झूमर यहाँ के नृत्य हैं। कहाँ के? असम राज्य की बात कर रहे हैं, झूमर नृत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो क्षत्रिय के एकांकी नाटक को अंकिया नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकिया नाटक कहा जाता है क्षत्रिय के एकांकी नाटक को। क्षत्रिय कहाँ का है? असम राज्य का डांस है, क्षत्रिय की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्षत्रिय है, बिहू भी है, भोरताल भी होता है और खंबा भी होता है। कहाँ पे? असम राज्य में। और झूमर भी है। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? क्षत्रिय नृत्य से कौन कौन से संबंधित हैं? चाली, झुमरा, नादू भंगी किससे संबंधित है? क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो बाय 2024 की बात करें तो अब हो गया है 42.7 लाख करोड़ रुपए हो गए। कितने? किसके लिए? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण पहले 2019 में कितना मिलता था? 23 लाख करोड़ रुपए। अब 85% बढ़ गया है तो 2024 में लास्ट ईयर कितना हो चुका है? 42.7 लाख करोड़ रुपए बन चुका है। इसका प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण की बात करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।